और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए हैं। बताइए, 60-70 साल में जो काम हुआ है ना, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है दोस्तों। यहां असम में भी 2014 से पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब जब दरांग में मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां 24 मेडिकल हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। आपको भी पता है, जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इलाज की बेहतर व्यवस्था बनने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का भी अवसर मिलता है। पहले मेडिकल सीटों की कमी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर नहीं बन पाते थे। बीते 11 साल में देश में मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, हमने एक और लक्ष्य रखा है। आने वाले 4-5 सालों में हम मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ने जा रहे हैं। 1 लाख नई सीटें, 1 लाख नौजवानों को डॉक्टर बनाएंगे। साथियों, ये हम ऐसे काम करते हैं, अगर इस देश में 3 करोड़ लखपति दादे बनाने का काम करते हैं तो 1 लाख नए डॉक्टर बनाने का भी काम करते हैं। साथियों, असम देशभक्तों की भूमि है। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा हो या फिर आजादी की लड़ाई में बलिदान हो, असम की भूमिका बहुत बड़ी है। पथरू घाट का किसान सत्याग्रह देश भला कैसे भूल सकता है। वो ऐतिहासिक स्थान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है
कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है, यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था, आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरूखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वहीं उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, असम की विरासत को बचाना, असम का तेज विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से निकालनी चाहिए आवाज। भारत माता की, भारत माता की।